हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार आज मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज हम खत्म करने वाले हैं अपना क्लास 6 साइंस का वन शॉट वाला सिलेबस। यानी कि इन सारी वीडियोस में हमने सारी क्लास 6 की वीडियोस को एक 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 वीडियो में खत्म कर दिया विद एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत मजा आया यार पढ़ाने में। और इसीलिए आज की लास्ट वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है बाकी वीडियोस से। जैसा कि आपको पता है यार, आपका ये जो स्पेशल भैया हैं आपको हर बार एक स्पेशल पीडीएफ देते हैं। वो पीडीएफ में क्या होता है, सारे वो वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें पढ़ के पूरा चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज हो सकता है और आप फुल मार्क्स भी ग्रैब कर सकते हो। बट आज की वीडियो में अलग क्या होने वाला है, अलग ही होने वाला है कि आज मैं आपके साथ साथ पढ़ के पूरा चैप्टर बनाऊंगा। स्पेशल पीडीएफ हम पढ़ते भी चलेंगे, पीडीएफ भी बनाते चलेंगे और एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो मजा आने वाला है, मिलजुल के पढ़ेंगे, मौज करेंगे। आज का चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। तो ये चैप्टर कूड़ा नहीं है, टेंशन मतलब चैप्टर बड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, लाइफ टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वी थ्रो सो मच रबिश और गार्बेजेस एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप, ऑफिसेस। हम क्या करते हैं, रोज बहुत सारा कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं, आसपास फेंकते हैं ना। हम ध्यान भी नहीं देते। आप खुद सोचो, आप रोज कितना कूड़ा फेंकते हो अपने स्कूल से, घर से। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल परचेज इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल परचेज इन आर ऑल पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स या टिन। किन में पैक होता है, इन्हीं में होते हैं। ठीक है, और जब हम इनको यूज कर लेते हैं, ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। यही आपको समझना है, जिनसे हमने चीजों को रैप करा इनको हमने फेंक दिया। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, whenever you buy when sometimes buy things that are really used and often thrown into garbage। कई बार तो हम ऐसी भी चीजें खरीद लेते हैं जो कि हम खरीदते हैं, यूज करते नहीं, उनको कूड़े में फेंक देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारा वी जनरेट सो मच ऑफ गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज। आप खुद सोचो, हम दिन में कितना सारा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक। ये तो सब एग्जाम्पल है कि हम किस किस तरीके से कूड़ा वूड़ा फैलाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कोई नहीं पढ़ना, आपको पता है यार कूड़ा कैसे फैलाया जाता है। ठीक है, वॉट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग। क्या होगा अगर जो गार्बेज हमारे आसपास होता है वो, जैसे आपने देखा आप कूड़ा बाहर फेंकते हो, बट उसके बाद उस कूड़े का क्या होता है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर वो नहीं इधर उधर जाए तो क्या होने लगेगा। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। इससे हमें क्या दिक्कत होगी। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक गार्बेज फ्रॉम बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट। इस सबसे क्या होता है, वो कूड़ा कहाँ चला जाता है, उस कूड़े को हम किस तरीके से कुछ अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं सब के आंसर्स हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चैप्टर में और अंदर घुस जाते हैं। उससे पहले आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था लोगों से, अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। जिसमें उन्होंने बोला था हमें अपने जो देश है भारत है उसको स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट, कुछ नहीं, डीलिंग विद गार्बेज। अब हम समझते हैं डीलिंग विद गार्बेज यानी कि जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसका किया क्या जाता है। ठीक है, सफाई कर्मचारी जितने भी होते हैं वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, ट्रक्स में ले जाते हैं। कहाँ पे, लैंडफिल में। लैंडफिल एक जगह होती है जहाँ पे सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। There are part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such। कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि रीयूज हो जाता है, प्लास्टिक हो गई, कांच हो गया, या ऐसी चीजें कुछ हैं, लोहा हो गया, मैग्नेट हो गया, इन सबको क्या है, रीयूज कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं पिघला के। ठीक है, तो इसलिए उनको अलग कर लेते हैं। द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। कूड़े में ना बहुत सारी यूजफुल चीजें भी हैं, जैसे अमीर लोग यार कुछ अपने बिना टूटे खिलौने फेंक देते हैं, तो गरीब लोगों बच्चों के लिए तो वो बहुत यूजफुल है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल समझो। ठीक है, द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है और वहां से उसको लैंडफिल पे क्या कहा जाता है, फैला दिया जाता है। यहाँ देख लो, फैला दिया गया, फैला दिया गया इसकी मदद से। क्यों, वरना यार बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और कूड़ मिट्टी से उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, ये भी आपको याद रखना है। वंस द लैंडफिल इज कंप्लीटली फुल, इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और जैसे ही वो लैंडफिल धीरे धीरे पूरा भर जाता है, उसके ऊपर पूरी पूरी मिट्टी भी आती जा रही है, तो फाइनली वो क्या बना दिया जाता है, एक पार्क या फिर प्लेग्राउंड। अब आपको समझ में आया कि फाइनली कूड़े का क्या किया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और अगले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक
उस पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, सिर्फ उस पर पार्क वार्क ओपन चीजें होती हैं, क्योंकि बिल्डिंग के गिरने के चांसेस होते हैं। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। और जो कूड़ा हमने अलग से बचाया था, जो यूजफुल कूड़ा था, जिसमें क्या पेड़ पौधे वाला कूड़ा या आपके घर का खाने वाला, उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी गड्ढों में अंदर उसको रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए, और फिर वो खाद बन जाती है। खाद क्या होता है, जो हम प्लांट्स में डालें तो उनसे उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है, उसे कहते हैं खाद। ठीक है, ये सब अब आप छोड़ दो। ये आपको सिखाया जा रहा है कि भाई खाद जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, उसमें हमें अच्छे से समझाया जाएगा कि खाद जो है किस तरीके से बनाई जाती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर यार ये जो कंपोस्टिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी कूड़ा आता है उसको लेना है, मतलब कूड़ा आता नहीं है, कूड़ा जाता है। ठीक है, जो भी डस्टबिन में कूड़ा गया उससे पहले उसको इकट्ठा कर लो और उसको अलग अलग ग्रुप में बांटो। पहला ग्रुप कौन सा होगा, जो कि किचन से आया, मतलब कूड़ा जो कि किचन से आया, जैसे वेजिटेबल के छिलके, एग के या फ्रूट्स के छिलके, वेस्ट, टी लीव्स, चाय पत्ती, न्यूज़पेपर, ठीक है, ड्राई लीव, सूखी पत्तियां, पेपर बैग्स, ये सब इसमें इंक्लूड कर दो। पेपर क्यों इंक्लूड करा भैया, अरे क्योंकि पेपर भी तो ट्रीज से बना होता है यार, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, इतने में होगी ना, चलो। और दूसरा, क्लोथ, पॉलिथीन, ब्रोकन ग्लास, टूटा उटा कांच, एल्यूमिनियम या कुछ भी ऐसा सख्त टाइप। ठीक है, आपने दो ग्रुप अलग अलग बना लिए, और दूसरे ग्रुप के भाई अलग अलग आप वो कर दो कि मतलब जो लोहा है उसको अलग कर दो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रुप बना लिए और उनको अलग अलग पन्नियों में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया, जमीन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ दिन बाद उनको निकालो, और फिर उसके बाद फिर दबा दो, फिर निकालो, कुछ दिन ऐसा करो, तो आपको चार अलग अलग केसेस मिल सकते हैं उन चीज़ों के। पहला केस क्या होगा कि वो पूरी तरह सड़ चुका होगा बट उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही होगी। ठीक है, पहला केस। दूसरा, रॉट ओनली पार्शियल, यानी कि वो पार्शियली सड़ा है, पूरा नहीं सड़ा। तीसरा, पूरी तरह सड़ चुका है बट उसमें अभी भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तीसरा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इनको बांटना है। तो पहले तो हमको खुद ही समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज़ है कि जो खाने वाली चीज़ होती है ना वो पूरी तरह सड़ जाती है, आपने देखा है। और प्लास्टिक की पन्नी जो होती है वो कभी सड़ती नहीं है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डू नॉट रिमूव, एक चीज़ आपको याद रखना, डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सड़ी नहीं, आप ये मत करना उसको अब जाके जला दो, जलाना कभी नहीं। क्यों, अभी समझोगे। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कंप्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर जो गार्बेज आपने पूरा सड़ गया, दबाया था पूरा सड़ गया और उसमें से बदबू भी नहीं आ रही, तो क्या करो, उसको जाओ और आपके जो भी फेवरेट प्लांट हो उसकी मिट्टी के आसपास उसको डाल दो। उससे क्या होगा, उससे वो बहुत अच्छा उसकी हेल्प करेगी उसको ग्रो करने में। क्यों, क्योंकि वो एक मन्योर फॉर्म कर लेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट, कुछ सड़ती हैं, दे फॉर्म मन्योर, मैन्योर भी कहते हैं, विच इज यूज इन फॉर द प्लांट्स। ठीक है, मैन्योर बनाना समझ में आया, किसी भी चीज को सड़ा दो, ऐसी चीज को जो सड़ सकती हो उसे कहते हैं मैन्योर। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। अब सड़ाना और किसी चीज को बदलना मैन्योर में, इसी प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग। तो अब आपको कंपोस्टिंग समझ में आया। आपने देखा होगा इवन आपकी सिटीज में या कई सिटीज में हमेशा दो तरीके के डस्टबिन होते हैं। कैसा, एक तो यूजुअली ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है कैसे मटेरियल्स के लिए, जैसे ये प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इन सब के लिए। और जो दूसरा होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का, वो होता है किचन आइटम्स के लिए, अदर प्लांट्स के लिए। क्यों, ताकि हम आराम से अलग अलग कर सकें, वो प्लांट जो कि सड़ के मैन्योर बन सकते हैं और वो जो कि मैन्योर नहीं बनते। क्योंकि जितने भी आपने ग्रुप 2 में चीज़ें रखी थी ना भाई, इनको आप 10 साल बाद भी निकालोगे ना, क्लोथ तो चलो पूरा गल जाता है बट पॉलीथीन ऐसी होती है कि भाई आप 10 साल बाद भी जमीन से निकालोगे ना, ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। इसलिए वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है और इस चैप्टर में हमें पॉलीथीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे उसे अवॉइड करें। यू सी, वाई इज इट नेसेसरी फॉर टू अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू टू ग्रुप्स। हमने देखा ना क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता रहे कौन सा हम रॉट करके मैन्योर बना सकते हैं, किससे नहीं। हैव यू नोटिस्ड, कई बार आपने देखा रोड साइड में ना जो लोग होते हैं वो अपने घर में जो पत्तियां होती हैं उनको जला देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप ऐसे किन्हीं सूखी चीज़ों को जला दोगे किसी को भी बिना जाने, उसमें से बहुत हार्मफुल गैस निकलती हैं, गैसेस जो कि पोल्यूशन बढ़ाती हैं, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस कभी नहीं करनी चाहिए। पहेली बेचारी सोच रही थी कि यार गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती, क्योंकि ये तो चोरी है। तो एनसीईआरटी वाले कहते हैं चोरी नहीं है, इट्स नॉट रियली थेफ्ट। ठीक है, शी मस्ट हैव मीट इलीगल, हाँ, कहना चाहते हैं कि एक बार को ये इलीगल होना चाहिए बट अभी आप इतना ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं है। ठीक है, आगे कुछ हो जाए तो हमें पता नहीं, बट ये आप सोचो कि क्या गवर्नमेंट को इलीगल कर देना चाहिए। कर देना चाहिए तो इसकी जगह लोग बेचारे क्या करेंगे,
तो वो भी उसका आंसर भी आपको सोचना पड़ेगा। उससे पहले अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग तो अब आपने पढ़ लिया, अब ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, चलो अब इसे भी समझ लेते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लांट्स के अगर हम उनको कंपोस्ट दें। यानी कि भैया इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्लांट्स को कंपोस्ट देते हैं, बिल्कुल ऐसा है जैसे हमको कोई बहुत टेस्टी खाना दे रहा है, उसको खा के हम मोटे ताजे हो जाते हैं ना, हट्टे कट्टे दूध वूध पीते हैं, मम्मी घी देती हैं, बिल्कुल उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं कॉम्पोस्ट। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कॉम्पोस्ट। कैसे समझेंगे? टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि अर्थवॉर्म जो है फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं? और ऐसा क्यों कहा जाता है? उसका एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा वर्मी कॉम्पोस्ट है, क्योंकि एक तरीके का रेड वॉर्म अर्थवॉर्म होता है जिसको कहते हैं रेड वॉर्म। होता वो भी अर्थवॉर्म है, पर उसको यूज किया जाता है कंपोस्टिंग में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। कितना सिंपल सेंटेंस था ना, समझ में आ गया? अब ये कैसे करते हैं आओ समझते हैं। उसके लिए देखो, आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, मैं आपको इतनी पूरी राम कथा से अच्छा मैं आपको अपने तरीके से अच्छे से ड्राइंग बना के समझाता हूँ। ओके, ड्राइंग बनाते हैं, वेट। तो देखो आपने क्या करा, जमीन के नीचे एक गड्ढा खोद दिया। इसकी जगह आप लकड़ी का डब्बा भी ले सकते थे, मतलब उसमें बिल्कुल आपको जमीन के अंदर वाली कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। पहले नीचे मिट्टी डालो, ऊपर बोरी से ढको, बट हम क्या है, हमने एक जमीन में गड्ढा कर लिया, ठीक है। अब ये हर तरफ मिट्टी 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 है। आप क्या करो, इसमें कूड़ा, जो भी आपके घर का ईटेबल कूड़ा है, जो हमने पहले आपको बताया था ना, जैसे कि आपके घर की किचन वाला जो भी कूड़ा था, वो सब इसमें डाल दो। जैसे लीव्स हो गई आपकी, मतलब चाय की पत्ती हो गई, या फिर छिलके हो गए, ये सब चीज़ें, ये सब आपने इस पर डाल दिया, ठीक है, खूब सारा। और उसके बाद इस पर हल्का हल्का पानी डाल दो, वाटर, ठीक है। हल्का हल्का पानी डाल दो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। 2-3 दिन के लिए एकदम छोड़ दोगे ना, तो गीला गीला हो जाएगा पूरा, ठीक है, थोड़ा सड़ने जैसा हो जाएगा। उसके बाद आप जाओ मार्केट से और रेड वॉर्म खरीद के लाओ। रेड वॉर्म मिलते हैं मार्केट में एक्चुअली, जो कि आप ला के इनमें डाल दो। रेड वॉर्म क्या करेंगे, रेड वॉर्म आप जैसे ही इनमें डालोगे, और उनके लिए और फूड, ये जो आपने कूड़ा डाला ये उनके लिए फूड का काम करता है। वो इसमें रुकेंगे कुछ दिन और खाने लगेंगे, और फिर उसके बाद 2-3 दिन में क्या होगा पता है आपको? 2-3 दिन में रेड वॉर्म का जो नंबर है ना, वो बढ़ जाएगा। इसमें बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता देता हूँ, रेड वॉर्म का फूड देख लो, वही जो मैंने आपको बताया था। बट हाँ, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें सॉल्ट, पिकल, अचार, तेल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशन, ये सब वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब उस इससे क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया बनने लग जाएंगे, और उसमें मतलब बीमारी पैदा करने वाली वो बन जाएंगे बैक्टीरिया। तो इसीलिए ये सब चीज़ें उसमें कभी नहीं डालनी, और जेंटली आपको मिक्स करना है, जो भी आप खाना उनके लिए डालो, और कुछ दिन तक आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। रेड वॉर्म्स के पास टीथ नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गिजर्ड होते हैं। गिजर्ड क्या है, एक उनकी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपना खाना अपना पीस पीस के अंदर खाते हैं, ठीक है। पाउडर्ड एग शेल, एग के जो छिलके होते हैं ना, अंडे के छिलके, उसको पाउडर करके आप डालो, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसमें आपके कूड़े में, जो भी आप उसमें कूड़ा डाल रहे हो। और कुछ दिन बाद पता है क्या होगा, कुछ दिन बाद ये रेड वॉर्म हो जाएंगे डबल X2, यानी कि बहुत सारे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे अपने जैसे, और अपने जैसे और हो जाएंगे। तो कुछ दिन बाद आप देखोगे ना, तो आप देख रहे हो ये एक तो मिट्टी है, ठीक है, जो ब्राउन होती है। मिट्टी के साथ साथ आपकी एक स्पेशल अलग सी चीज़, जैसे ये एक मिट्टी जैसा कुछ सब्सटेंस बनने लग जाएगा। क्या? और वो सब्सटेंस क्या है? वो है वर्मी कॉम्पोस्ट। क्या है वो? वर्मी कॉम्पोस्ट। कुछ दिन में आपका जो वर्मी कॉम्पोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। 3 से 4 हफ्ते लगेंगे इसको, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, इसको निकालने के लिए आपको उनका जो खाना था वो एक कोने में, जैसे आपने यहाँ खाना डाल दिया, तो इससे सारे जितने भी वॉर्म्स हैं सब उस कोने में चले गए, और ये पूरा खाली हो गया। यहाँ से जितना भी कंपोस्ट निकला, तैयार हुआ वर्मी कंपोस्ट, उसको आप निकाल लो और यूज़ करो। और वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा कंपोस्ट है, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का काम करता है, कि कूड़े का इससे बेहतर दुनिया में शायद ही कोई इस्तेमाल हो सकता है। और आप इन्हें प्लांट्स में डालो, तो आपके जो प्लांट्स है ना, एकदम ग्रोथ एकदम बड़ी हो जाएगी, और बहुत बड़े बड़े वो ट्री बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे तो लोग बेचारे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पता है क्यों? फार्मर्स, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि बेचारे वो इतना पढ़े नहीं है। पढ़े होते तो उनको पता होता ना। बट अगर आपके घर में कोई फार्मिंग करता है, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ उसको बता सकते हो, वरना आपको समझना जरूरी है। और आई होप आप समझ चुके हो कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ गए। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस यस्टरडे? कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है हर घर से लगभग कितना कूड़ा बाहर आता है?
हाँ भैया, हमें पता है काफ़ी आता है ना? तो सोचो, आपके तो यार पूरे घर में, पूरे सिटी में, पूरे देश में कितने लोग हैं, तो कितना कूड़ा एक साथ इकट्ठा होता होगा। और इस कूड़े का क्या होता होगा, इतना सारा एक साथ कूड़ा है। तो चलो उसके लिए एक छोटी सी अच्छी सी एनसीईआरटी में स्टोरी दे रखी है, वो समझते हैं। ठीक है, तो स्टोरी एक नानू नाम के लड़के की है। नानू जो 6th क्लास में पढ़ता है। उसकी मम्मी उससे बड़ी परेशान थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी किताबों से पेपर वेपर फाड़ के प्लेन बनाता रहता था, और उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। एक बार क्या हुआ, नानू जो है अपनी आंट के विलेज में गया, मतलब अपनी एक मौसी के गांव में, आप मौसी मान लो, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ। वो बड़ा यार हैरान हो गया वहां जाके। उसने देखा कि उसका जो कजन है श्याम, उसकी मौसी का बेटा, उसने बड़ी मस्त मस्त चीजें बना रखी हैं। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, फाइल बना रखी है पुराने चार्ट से। ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेट कर रखे हैं फ्लावर्स से, जो कि पेंसिल की शेविंग यानी कि पेंसिल के छिलके से बने हैं। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ, पुराने कपड़ों से मैट यानी कि पैर रखने वाले। बास्केट बनी हुई है पॉलीथीन बैग से। तो मतलब बड़ी रिसाइकल्ड चीज़ों से सामान बना हुआ है। उसने तो डायरी भी बना रखी थी इनविटेशन कार्ड से, शाम ने, जो उसका कज़न था। ठीक है, एक दिन सुबह सुबह नानू ने देखा कि उसकी जो नानी थी, वो क्या कर रही थी, एक पेस्ट, एक डलिया डलिया होती है ना, उस पर एक पेस्ट लगा रही थी। नानू ने पूछा, नानी ये क्या है? तो नानी ने बताया, ये है पेपर मैशे। पेपर मैशे क्या होता है, जब आप क्या करो, क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम रिस्क राइस हस्क। ये क्या होता है, जब भी आप पानी लो, ठीक है, थोड़ा सा पानी लो, उसमें थोड़ा फेविकोल डालो और पेपर के बहुत सारे टुकड़े फाड़ के डाल दो। ठीक है, और उसको मिक्स करो अच्छे से काफ़ी देर तक, तो बन जाता है पेपर मैशे, जिसको आप किसी भी चीज़ पे लगाओगे तो वो बहुत सख्त हो जाती है, एकदम प्लास्टर जैसी। नानू ने पूछा, नानी पर आप ये सब क्यों लगा रही हो? तो नानी ने बताया, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तू भी मुझसे सीखेगा? नानी ने पूछा। नानू को तो चिंता नहीं थी, वो क्या मस्त अपना खेलने चले गए, वो सिर्फ अपना पेपर फाड़ने में उसको मजा आता। ठीक है, इवन उसने शाम की फाइल से तक पेपर फाड़ना शुरू कर दिया था, इतना वो बदतमीज था। शाम बेचारा क्या करता, उसने सारे पेपर इकट्ठा कर लिए और अपने पास संभाल के रख लिया। वो सोच रहा था इसका क्या करेगा। तो इतने में कुछ दिनों में नानू भाई साहब का क्या है, बर्थडे आ जाता है, कुछ ही दिनों में आने वाला था। तो शाम ने क्या करा, प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड। शाम क्योंकि वो उसका कजन था, वहीं रहता था, उसने प्लान करा कि वो नानू के सारे दोस्तों को बुलाएगा और वहीं उसी गांव में पार्टी रखेंगे। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। अब नानू भाई साहब शॉपिंग करने गए अपने बर्थडे के लिए। उसने क्या करा, पेपर की हैट्स, बहुत सारी जो पेपर की हैट होती है ना ऐसी वाली, ये वाली खरीद ली अपने दोस्तों के लिए। शॉपकीपर से बोला पॉलीथीन दे दो, तो उसने पॉलीथीन दी नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई पॉलीथीन अच्छा नहीं होता, अभी समझो क्यों। तो उसने क्या करा, उसको पेपर बैग दे दिया। पेपर बैग इतने बड़े नहीं थे। नानू ने और भी बहुत सारा सामान खरीदा, बिस्किट, टॉफी। बट बेचारे को बड़ी दिक्कत हो रही थी सब कुछ एक साथ उठाने में। ये फोटो देखो समझ में आएगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। और जो श्याम था ना, श्याम ने उससे कहा था कि भाई एक कपड़े का बैग ले जा, क्लोथ बैग। ठीक है, क्योंकि ये विलेज है, यहाँ पे तुम्हारे शहर की तरह पन्नियाँ नहीं मिलती। यहाँ पे सब अपना गाँव को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, पन्नियाँ यूज़ नहीं करते हम। तो अपना घर से लेके जाओ। बट उसने मानी नहीं, तो अब वो बड़ा पछता रहा था। बट कोई नहीं, जो भी था, पार्टी शाम को शुरू हो गई। नानू के दोस्तों ने बहुत मजे लिए, सब आए। ठीक है, उन्होंने खूब गेम वेम खेले, अपनी सिर पर टोपी टोपी लगा के, अपनी वही वाली। अब शाम ने जब उसको देखा, तो शाम ने उसको पता है क्या क्या गिफ्ट दिए। शाम ने पेपर मैशे से मास्क बनाए थे नानू के सारे दोस्तों के लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और एक स्पेशल गिफ्ट भी बनाया, जो कि था एक फोटो फ्रेम, जो कि ग्रीटिंग कार्ड से बना था, पेपर से। और उसके सारे पीस ऑफ पेपर जो थे, वो जो नानू ने फाड़ दिए थे, उसी से शाम ने बनाया था। नानू के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, पहली बार उसे ऐसे गिफ्ट मिले थे, ऐसे मास्क मिले थे। उसके दोस्त सारे अपना अपना मास्क घर लेके चले गए, क्योंकि उसको वो बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब कुछ दिन बाद नानू जो है अपने गांव, इतने दिन गांव रह के आया, वहाँ का माहौल बड़ा अलग था। कुछ दिन बाद वो शहर आया, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई। तो उसका जो टाउन था वो शाम के गांव से बहुत अलग था। शाम के गांव में कोई भी कूड़ा उठाने वाले बच्चे या लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो गांव पहले से ही साफ सुथरा रहता था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस। बट जब वो अपने शहर में, अब वो देखता था बच्चों को कूड़ा उठाते हुए, तो उसको समझ में आ गया। वो मुंह सड़ाता नहीं था, पहले वो मुंह सड़ाता था, क्या गंदे अच्छी, हटो, गंदे बच्चे। पर अब उसको समझ में आ गया था कि यार ये जो बच्चे हैं, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे जो शहर है उसको साफ बना रहे हैं, है ना, एक तरह से हमारी हेल्प ही तो कर रहे हैं। तो आप भी चाहो तो जाके कभी पूछो कि ये जो बच्चे हैं ये क्यों ऐसा करते हैं, मतलब किस वजह से ये काम कर रहे हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं कि नहीं, इनके दोस्त हैं कि नहीं, स्कूल जाते नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते। ठीक है, इस तरीके से क्या आप इनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये, क्या आपने कभी अपने घर पे देखा है कि जब कबाड़ी वाले अंकल आते हैं तो उनको न्यूज़पेपर निकाल के देने, ग्लास, मेटल थिंग्स, ये सब। अगली बार जब भी आपके घर में कबाड़ी वाला आए तो आप ध्यान देना कि कूड़े को क्या किया जाता है, उनसे पूछना कि अंकल इस कूड़े का होता क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा।
अगला पॉइंट आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। चलो अब इसे समझते हैं। तो बात करते हैं कि भाई पेपर जो है कैसे रिसाइकिल किया जाता है। बड़ा सिंपल सा अच्छा प्रोसेस है, आप अपने घर में ट्राई भी कर सकते हो। आपको चाहिए होंगे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एनवेलॉप्स के, या कैसे भी पेपर चाहिए, ठीक है पेपर। अब आप शाइनी पेपर मत लेना, शाइनी यानी कि जिसपे प्लास्टिक की कोटिंग होती है, समझ जाओ, ठीक है। सिंपल पेपर लेना, न्यूज़पेपर ले लो। उसके बाद आप क्या करो, आपको चाहिए छलनी। मैं आपको अपने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, छलनी चाहिए। छलनी देखिए ना कैसी होती है, जैसे मम्मी आटा छानती हैं, कुछ इस तरीके की छलनी होती है, ठीक है। नीचे उसमें पूरा आपका वो होता है, नेट बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये छलनी चाहिए होगी। और आपको उसके बाद क्या करना है, आप पेपर को छोटे छोटे पीस में काट लो, तोड़ लो, फाड़ लो, कुछ भी करो। और उसके बाद उसे पानी में भिगो के रख दो काफ़ी देर तक, ठीक है। आपने 2-3 घंटे पानी में भिगो दिया, एकदम वो जो पेपर है वो एकदम घुल जाएगा। और उसका मोटा पेस्ट बना लो, पाउंडिंग यानी निचोड़ निचोड़ के उसको निचोड़ो, और मोटा सा पेस्ट जैसा बना लो। फेविकोल होता है ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा, वैसा, या उससे थोड़ा और आपका हल्का चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आपकी जो छलनी थी, उस छलनी में, जैसे ये ऊपर गोल छलनी है, इसमें ये पूरे सब फैला दो, ठीक है। और इसको हाथ से दबाओ और कोशिश करो एकदम बराबर बनाने की, ठीक है। आपने एकदम कर दिया बराबर। उसके बाद आप चाहो तो, अगर इसमें पानी आपको ज़्यादा लग रहा है, बहुत गीला गीला है, तो आप इसमें न्यूज़पेपर रख दो, कपड़ा रख दो, उससे क्या है पानी सूख जाएगा। हल्के से दबा मत देना उसको, वरना नीचे से पानी निकल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें कुछ फूड कलर या पीस ऑफ ड्राई लीव्स, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो सुंदर दिखाने के लिए, क्योंकि यही आपका पेपर बनने वाला है। और फाइनली जब ये सूख जाए अच्छे से, तो आप इसको निकाल के अपना पेपर इस पर लिख भी सकते हो। तो हेंस आपने क्या करा, पूरा फटाफट पेपर को रिसाइकिल कर लिया, ठीक है। तो क्या इसके साथ और भी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं? तो हाँ, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें हैं, जैसे कि प्लास्टिक या कुछ चीज़ें ऐसी जो रिसाइकिल हो सकती हैं, बट कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो बस इतना ही था। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स, जो कि मैंने आपको बताया, जिसपे से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। बून या कर्स। बून यानी कि आपका वरदान, कर्स यानी कि आपका, आपके लिए कोई बहुत बुरी चीज़ होती है ना, एकदम बहुत, क्या बोलते हैं उसको, श्राप, श्राप बोलते हैं ना। तो या तो वरदान है या श्राप, ये समझते हैं। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। अब देखो, कुछ तरीके की प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया था ना, बट सब नहीं हो सकती। डिड यू नोटिस दिस पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1। हमने एक्टिविटी 1 में देखा था कि ये सड़ती भी नहीं है, ठीक है। कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं, अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों करती हैं डिस्पोजल यानी कि फेंकने में। क्यों? क्योंकि भैया ये इनका कुछ होता ही नहीं है। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। अब वैसे तो हम जानते हैं हमारी लाइफ यार प्लास्टिक्स के बिना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल ही सोच सकते हैं हम। तुम खुद सोचो, तुम दही लेने जा रहे हो, अब दही किस में लाओगे, हाथ में, कटोरी में, पन्नी में ही तो लाओगे। तो विदाउट प्लास्टिक हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट तो है, बट उसके साथ साथ प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। कैसे है वो भी समझते हैं, ठीक है। Shall we list a few things we use that are made of plastic? Toy, shoes, bag, pen, comb, toothbrush, bucket, bottle, waste paper, ये सब किन से बनते हैं? वेस्ट पाइप्स, ये सब बनते हैं प्लास्टिक से। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन? ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। देखो यार, प्लास्टिक का जो यूज़ है ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसके डिस्पोजल में, उसको फेंकने में, ठीक है। जब हम प्लास्टिक को बिना सोचे समझे कहीं पे भी डिस्पोज, डिस्पोज यानी कि फेंक देना, फेंक देते हैं, तब वहां प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, और ये हमारे हर तरफ हो रहा है। क्या कभी तुमने खुद सोचा है कि जब पन्नी आप तुम फेंकते हो, तो क्या सोचते हो कि क्या, अरे कुछ नहीं होता, फेंक दो यार, ऐसे तो होता है? बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम। हम ज़्यादातर क्या, पके हुए खाने को सेव करते हैं, ठीक है। बट उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि सूटेबल भी नहीं होते, बट फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं। हमें क्या नॉलेज है, अब कई बार लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती, बट अब आपने पढ़ी है तो सोच समझ के। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। आपने ब्लैक कलर की वो जो पन्नी देखी है, जो मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिलती है, ऐसी मिलती है ब्लैक, प्लेन ब्लैक, कभी भी उसमें कुछ भी चीज़ खाने वाली कभी सेव मत करना, कभी भी मत सेव करना, ठीक है। आपने वो जो देखिए सिल्वर फॉइल वाले जो आते हैं, जो हम पर मोमो पैक करा के लाते हैं, वो सेफ होती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बट ये ब्लैक वाली तो कभी यूज़ मत करना, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत हार्मफुल होती हैं, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, केमिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग देम। अब कई बार क्या होता है, जो आपको, हमने ये तो समझ लिया कि यार ये जो है ना प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं, ये कभी रिसाइकल नहीं हो सकती, और इनका कोई यूज भी नहीं है। बार बार आप, एक बार फट जाए तो क्या यूज करोगे, पन्नी फट गई फिर क्या करोगे उसका, और रिसाइकल वो हो नहीं रही। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम इकट्ठा, मतलब एक साथ हो जाती है। कई बार लोग क्या है, रैग पिकर्स जो है पॉलीथीन को उठा के, जो साफ सुथरी होती है फटी बिना फटी, उनको यूज कर लेते हैं।
तो ये भी एक तरीके का यूज हो गया, ठीक है, रिसाइकल हो गया। फॉर स्टोरिंग ईटेबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो सिल्वर फॉइल वाले होते हैं ये अप्रूव्ड होते हैं, ये आपको यूज करने चाहिए। गैसेज अपॉन हीटिंग ऑन बर्निंग दीज गैसेज में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी आप किसी प्लास्टिक को जलाओगे तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो इतनी हार्मफुल आपके गैस निकालती है जो कि आपको कैंसर तक कर सकती है, इतनी हार्मफुल, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस ला रखी हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, ऐसे नहीं घर पे कोई चलते फिरते प्लास्टिक जला दे, इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस है, ठीक है। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die. कई बार हमारे आसपास क्या होता है, हम खाना यार पन्नियों में बंद करके फेंकते हैं ताकि वो साफ रहे। बेचारी गाय माता आती है हमारी और उनको खाना खाना होता है, क्योंकि वो तो ये सब चीज़ें खा लेती हैं। तो बेचारी वो कई बार इसके साथ पन्नी भी खा जाती है, कई बार कुत्ते खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बेचारे वो पन्नी उनके लंग्स में जाके घुलती तो है नहीं, ऐसी कैसी फंस जाती है, ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, बेचारे वो रोड पे ही मर जाते हैं। सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती, वो क्या थी, आपने खाना पैक करके ऐसे फेंक दिया, अपना घर साफ रखने के चक्कर में आपने एक जानवर मार दिया। समझ रहे हो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो पॉलिथीन की यार यूजेस बहुत ज्यादा है, बट वो कर्स है हमारे लिए बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि उससे जानवर मर रहे हैं, उससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग आसपास कई जगह लोग पन्नियां जला देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। केयरलेसली रोड पे फेंक देते हैं, ड्रेन में, सीवर में, आपकी जो नालियां होती हैं उसमें फेंक देते हैं, नालियां जाम हो जाती हैं। तो ठीक है, कितनी सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल, और रोड पे जो है पानी आने लग जाता है। हैवी जब रेन होती है तो पूरे एकदम पानी पानी आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हो वो देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमेशा सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे पहले तो कम से कम कर दो प्लास्टिक की पन्नियों को यूज करना। ऐसा नहीं कि यूज ही मत करो, कम से कम करो, घर में सेव करो, जो पॉलिथीन यूज है उसको सेव करके रखो, फिर से उसको यूज करो, ठीक है। इंसिस्ट करो शॉपकीपर को कि आपको पेपर बैग दे। पेपर बैग होते हैं ना, ब्राउन कलर के होते हैं, ऐसे 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 पेपर बैग यूज करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। या क्लोथ के घर से लेके जाओ ना अपना बैग, क्या दिक्कत है। वाई डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स, और वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल। प्लास्टिक बैग को कभी यूज मत करो ईटेबल स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो स्पेशल जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है वो यूज करो। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर, कभी भी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। जलानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कोई भी प्लास्टिक की चीज। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स, ऐसे पन्नियों में बंद करके कभी नहीं फेंकना चाहिए, आपको जो प्रॉपर डस्टबिन से वहीं डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट यूज करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए ताकि किचन का जो कूड़ा है एटलीस्ट वो तो रिसाइकल हो। पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। वी यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, पेपर के दोनों तरफ लिखो, ये नहीं कि तुम कॉपी खाली खाली छोड़ के फेंके जा रहे हो। पेपर भी तो यार प्लांट से ही बनता है, प्लांट्स कटते हैं पेपर की वजह से, समझ रहे हो। वी मेक आर फैमिली फ्रेंड्स, अपने दोस्तों यारों को बताओ समझाओ कि भैया इससे बहुत दिक्कत है, हम तो, हमारे मम्मी पापा तो जिंदा आराम से रह लिए, हम क्या पता हमारे टाइम पे इतना सीरियस हो जाए कि बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाए, मास्क लगा के रहना पड़े जिंदगी भर। तो वो नहीं चाहते ना, खुल के जीना चाहते हो, अच्छे फोटो खिंचाना चाहते हो, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दो तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it। सिंपल सी बात चैप्टर में यही थी कि जितना ज्यादा कूड़ा आप बनाओगे, जनरेट करोगे, उतना ही उसको मुश्किल होगा उसको उससे बचने में। गेट रिड ऑफ इट मतलब उससे पीछा छुड़ाने में, ठीक है। तो पूरा हमने आखिरी चैप्टर भी कर दिया है, खत्म, खल्लास। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो अभी जाके कर दो कमेंट, कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट कर देना। आई होप, मुझे पता है यार मैं जो पीडीएफ स्पेशल थी वो नहीं बना पाया, बट डोंट वरी, मैं इसको स्पेशल पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाउनलोड लिंक दे दूंगा। अब चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और फटाफट चैप्टर को कर देते हैं खत्म। तो चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना और जो जो मैं बताऊं उतना उतना नोटिस करते जाना और बाकी कुछ नहीं लिखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म। किस तरीके का जो है आपका गार्बेज, कूड़ा, रेड वॉर्म्स कंपोस्ट नहीं बना पाते। तो देखो, वो सब्सटेंस जैसे कि ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, पॉलिथीन बैग, ये सब जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब भैया ये तो नया वर्ड आ गया, नया नहीं है यार, मैंने बस एनसीईआरटी में था नहीं तो आपको पढ़ाया नहीं। बट देखो, जितना भी ऐसा किचन वाला वेस्ट है जो कि क्या हो जाता है, जो कि रिसाइकल यानी कि जिसका कंपोस्ट बन जाता है, जो कि सड़ जाता है, आसान भाषा में समझो सड़ जाता है, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोलॉजी डिग्रेड यानी कि उसको कम कर देना, बायोलॉजी यानी कि नेचर, नेचर उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, कम कर देता है, सड़ के कोई चीज छोटी जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और नॉन लगा दो तो नॉन, सिंपल। तो यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी चीजें हैं वो रेड वॉर्म्स कंपोस्ट में नहीं बना पाते। सेकंड,
Have you seen any other organism beside red worm in your pit? If yes, try to find out their name. क्या भैया उस जो आपने वर्मी कंपोस्टिंग के टाइम पे जो कूड़ा बनाया था, क्या उसमें और भी कुछ दिखा था? मैंने आपसे क्या कहा था, कूड़ा उसमें सोच समझ के डालना, वरना उसमें और भी बैक्टीरियाज बन सकते हैं। तो बस वो इसका आंसर है। थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको याद करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज मोल्ड्स, ये सब कुछ नहीं लिखना, एंड बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डीकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आपको आंसर में क्या लिखना है? यस, ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड, MOULDS, एंड बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डीकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये आपको उसके साथ दिखे थे, बस इतना बोल देना है, ठीक है। चलो अगला, इज गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली गवर्नमेंट? क्या भैया कूड़े को सही जगह फेंकना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल भी नहीं। अलॉन्ग द गवर्नमेंट एंड लोकल म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के साथ साथ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो गार्बेज सही से डिस्पोज करने में हेल्प करे। कैसे करेगा? अपना कूड़ा सही तरीके से डिस्पोज करके, कम से कम कूड़ा यूज करके। क्यों? एक जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो सबके लिए जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों को अवॉइड करने के लिए। तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थोड़ी, हम सबके लिए। वी शुड थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर प्लेसेस, सही जगह फेंको, डस्टबिन, ताकि सफाई कर्मचारी उसे सही से कलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या पॉसिबल है? अरे क्यों नहीं पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। कैसे? उसके लिए आपको बस ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेस, सही जगह फेंको, ठीक है, ऐसे रोड वोड पे नहीं फेंकना। द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड शुड बी सेपरेटेड, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि फिर से यूज हो सकता हो उसको अलग निकाल लो, जो कि कबाड़ी वाले को दे दो आप। फॉलो द रूल ऑफ 3 Rs। अभी 3R का रूल भैया क्या आ गया? देखो 3R यानी कि RRR, यानी कि रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। अब आपको ये 3 Rs याद ना रहे तो आप बस इतना लिखो, फॉलो ऑलवेज यूज रीयूजिंग, यानी कि किसी भी चीज को फिर से यूज करना। जरूरी नहीं है जैसे आपने क्या एक कोई बॉक्स या पॉलिथीन लेके आए, एक बार यूज करे फेंक दिया, नहीं, उसको फिर से यूज करो ना, रीयूज करो, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ये याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स बहुत अच्छे दिलाएगा ये, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, समझा दिया। रिड्यूस यानी कि कम करना, यूज कम करो, रिसाइकल यानी कि बार बार यूज करो, मतलब उसको फिर से यूजेबल बनाओ, रीयूज यानी कि उस सेम ही चीज को बार बार यूज करो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? व्हाट डू यू थिंक यू डू वॉट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? मैं क्या ही थिंक पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या करते हो अपने बचे हुए खाने का घर पे? इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीफ प्लॉटर एट अ सेम पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर? अब आपको एक तरफ तो प्लास्टिक की प्लेट मिल रही है, एक तरफ बनाना का जो लीफ होता है ना, बड़ा अच्छा लंबा सा वो मिल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन, जो कि लेफ्ट ओवर फूड होता है हमारी किचन में, वेजिटेबल के छिलके, पेपर वेपर, आपको उसको, देखो आप अपने घर पे क्या करते हो, कुछ नहीं यार, एनसीईआरटी में आया तो आपको क्या लिखना है, आंसर लिख लो। कंपोस्ट पिट में डालते हो, उसका मैन्योर बनाते हो, और मैन्योर को यूज करते हो ग्रो प्लांट्स में, सिंपल। अगला, जब भी आपको बनाना लीफ और उसमें ऑप्शन मिले तो आप हमेशा नेचुरल चीज जो भी ऑर्गेनिक है, पेड़ पौधे से बनी है, उसको यूज करोगे, क्योंकि वो आसानी से मैन्योर बन सकती है कंपोस्टिंग के थ्रू। ठीक है, और प्लास्टिक प्लेट जो है वो आपकी रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है, और वो जलाओगे तो हार्मफुल गैसेस करेगी, पॉल्यूट करेगी एनवायरमेंट को, इसलिए प्लास्टिक को हम कभी प्रेफर नहीं करेंगे। अगला, collect different kind of paper, find out which of these can be recycled with the help of lens, look the piece of paper you collected from the above, do you see any difference in the material? ठीक है, जो piece of paper आप obtain करोगे नोटबुक से, मैगजीन से, इन सब से, वो रिसाइकल हो सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था प्लास्टिक कोटेड जिनमें भी शाइनी सरफेस होता है वो कभी रिसाइकल नहीं होते, क्योंकि इनमें प्लास्टिक आ गई, सिंपल। द सरफेस ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज रफ, जो भी आप पेपर रिसाइकल करने वाले न्यूज़पेपर देखो रफ होता है हमेशा, और चिकना जो भी होगा हमेशा उस पर मतलब प्लास्टिक चिपकी हुई है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। पांचवा क्वेश्चन, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कि पन्नी, प्लास्टिक, ये सब चीजें, या पेपर, इन सब में पैक होती नहीं चीजें। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विच ईच वन वाज यूज, डिस्कस ग्रुप करो, एग्जांपल दो जिसमें पैकेजिंग कम करी जा सकती हो, राइट अ स्टोरी, स्टोरी तो आप खुद लिख लेना, बकवास क्वेश्चन है। पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक थर्मोकोल, थर्मोकोल होता है, फोम शीट, पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड, जूट, ये सब क्या है, आर यूज टू प्रोटेक्ट आर्टिकल्स, ये सब यूज होते हैं आर्टिकल्स जो भी उसके अंदर पैक्ड है उसको बचाने के लिए। थर्माकोल में क्या पैक होता है भैया, जब भी आपके घर में टीवी वगैरह आती है थर्माकोल में पैक होकर आती है ना डब्बों में, कार्ड बॉक्सेस में आती है, प्लास्टिक कंटेनर्स, ये सब बड़ी बड़ी चीज है ना। अब दूसरा क्वेश्चन था, पैकेजिंग ऑफ टॉयज, क्लोथ, शूज, चॉकलेट्स कैन बी रिड्यूस्ड। आप जो टॉयज हैं वो फालतू में उन पर एक पन्नी चढ़ी आती है, उसकी जगह आप पेपर भी तो चढ़ा सकते थे ना,
क्लोथ्स में एक पन्नी आती है, हमेशा आपने देखा ना क्लोथ्स में पन्नी आती है, तो ये सब हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टोरी है, स्टोरी आप खुद लिखते रहना, बकवास है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? ऑफ कोर्स जी, केमिकल जहां पे भी आ जाए हमेशा याद रखना उससे बेटर होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल। तो यस, इट इज बेटर। और बेटर कैसे? 3 ऑप्शन आप लिख सकते हो। कंपोस्ट जो है आपका इको फ्रेंडली होता है, यानी कि आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली और हार्मलेस, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, बाकी आप चाहो तो पढ़ लो, लिख लो छोटा मोटा, मेन लाइन यही थी। ठीक है, अगला, कंपोस्टिंग हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर एंड ऑल्सो इन डिस्पोजल। एक तो सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हो आप गार्बेज को, और उससे रिसाइकलिंग में भी मदद होती है। और तीसरा, द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट इज ईजी, चीप, हार्मलेस, और केमिकल फर्टिलाइजर बहुत महंगे आते हैं। ये बहुत सस्ता प्रोसेस है, एक बार थोड़ा करने में मेहनत है, बट केमिकल क्या है, बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए बेटर है। तो फाइनली यार, फाइनली हमने पूरा सिलेबस क्लास 6 साइंस का खत्म कर लिया यार। सच में ना मजा 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 आ गया तुम लोगों के साथ पढ़ के। तुम लोग भी बताओ तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। फाइनली आज बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कल से नया सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक यार, अभी तक भी तुम फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो तुम बहुत कुछ गलती कर रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, मिलजुल के मौज मस्ती करके हम यहाँ पढ़ते हैं। वीडियो देख के मजा आया, समझ में आया तो लाइक करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।